प्रेज द लॉर्ड। सो प्रियो, मैं यहां पर एक महत्वपूर्ण विषय को लेकर आपसे बात करना चाहता हूं। परमेश्वर कई बार अपने लोगों को तोड़ता है। अपने लोगों को क्या करता है? तोड़ता है। टूटने के पीछे परमेश्वर के मकसद है, परमेश्वर की योजना है। जब परमेश्वर हमें तोड़ता है, आज हमारा विषय क्या है? टूटने का उद्देश्य। क्यों परमेश्वर तोड़ता है? और यदि परमेश्वर तोड़ता है, यदि कोई हमारे जीवन में स्ट्रगल आती है, तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है, कारण है। योगी परमेश्वर अपने लोगों को ताड़ना नहीं देता है। ताड़ना वो उन्हें देता है जिनसे वो क्या करता है? प्रेम करता है। आपको ताड़ना मिल रही है तो समझ लीजिए कि आपसे यीशु मसीह ज्यादा प्रेम करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो उस समय घबराना नहीं या हताश नहीं होना है, निराश नहीं होना है। यह विश्वास करना है कि मैं प्रभु के पसंद का हूं, प्रभु मुझे पसंद करता है, इसलिए तो मेरी ताड़ना करता है। और ताड़ना इसलिए करता है कि वो आपको सीधा कर सके। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और 11 और 12 पद आमोस नबी की किताब, इसका 9 अध्याय और 11 और 12 पद आप में से कोई एक व्यक्ति पढ़िए। कोई एक व्यक्ति पढ़िए। आमोस नबी की किताब में 9 अध्याय निकालना है, 11वां और 12वां पद ध्यान से आपको उच्च आवाज में पढ़ना है और बाकियों को सुनना है। हाँ, उस समय में दाऊद की गिरी हुई झोपड़ी को मैं क्या करूंगा? खड़ा करूंगा। कौन कह रहा है? परमेश्वर अपने लोगों के शब्द में कह रहा है, उनकी जो झोपड़ी गिरी है, टूटी है, मैं उसे दोबारा क्या करूंगा? खड़ा करूंगा। आगे क्या लिखा है? और उसके बाड़े के नापों को, और क्या लिखा उसमें? उतारूंगा। क्या करूंगा? इसलिए सामने वाला पढ़ेगा तो अच्छा रहेगा, पीछे वाले लोगों का आवाज ही यहाँ तक नहीं पहुंचती है। हाँ, और उसके जो भी खंडर पड़े हुए घर हैं, उन खंडरों को मैं क्या करूंगा? स्थिर बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा? स्थिर बनाऊंगा। थोड़ा ध्यान से पढ़िए, है ना, इधर उधर होना नहीं चाहिए। और जैसा वो प्राचीन काल में था, उसको वैसा ही बना दूंगा। मैं उसको वैसा ही बना दूंगा। अब देखिए परमेश्वर क्या करना चाहता है। ये उन लोगों के विषय में परमेश्वर भविष्यवाणी करता है जो दाऊद के वंश है। और दाऊद के वंश जिनके विषय में हम देखते हैं कि वो गिरी हुई और कमजोर स्थिति में है। वो कौन सी स्थिति में है? गिरी हुई और कमजोर टूटी हुई स्थिति में है। दाऊद का गिरा हुआ तंबू, इसका मतलब है जो उसके लोग हैं, जो उसके जन हैं, वो कौन सी स्थिति में है? टूटे और गिरे हुए स्थिति में है। और परमेश्वर कहता है कि मैं फिर एक बार उनके तंबू को क्या करूंगा? तैयार करूंगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर कहना चाहता है कि तुम्हारी स्थिति आप जो है वो कमजोर है, तुम टूटे हुए अवस्था में हो, और ऐसे अवस्था में मैं फिर एक बार तुमको तैयार करना चाहता हूं। तुम्हारा
निर्माण करना चाहता हूं ताकि तुम मेरी महिमा कर सको। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर यदि हमें तोड़ रहा है, यदि हम किसी कमजोरी से हम भरे हुए हैं, यदि हमारी स्थिति कमजोर है, यदि हमारी स्थिति में कोई बदलाव नहीं है, तो हमें समझना है कि ऐसी हालत, ऐसी स्थिति लाने के पीछे भी परमेश्वर का एक बहुत बड़ा क्या है, मकसद है, योजना है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। कई बार परमेश्वर के उद्देश्य हमें समझ में नहीं आते हैं। परमेश्वर ऐसा क्यों करना चाहता है, हम ऐसा बोलते हैं कि प्रभु यही परमेश्वर प्रतिकूल परिस्थिति में हमें रखता नहीं है, उसके पीछे परमेश्वर के मकसद है, परमेश्वर के क्या है, कुछ कार्य है, उसके कुछ उद्देश्य है। तो हम यहां पर देखेंगे परमेश्वर हमारे जीवन में टूटने की अनुमति क्यों देता है। परमेश्वर हमारे जीवन में टूटने की अनुमति क्यों देता है ना। परमेश्वर के यदि हम लाडले हैं तो परमेश्वर क्यों हमें तोड़ता है? क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं, अक्सर हमारे पांव जो है जमीन पे नहीं होते, कहां हो जाते थे, हम हवा में चलते। जैसे जैसे मनुष्य के पास पैसा है तो कैसे चलता है, हवा में, पता नहीं तो ऐसा हवा में। तो प्रभु बोलता है यार ये हवा में ज्यादा देर तक नहीं रहेगा, इसलिए इसके पांव जमीन पे आने के लिए परमेश्वर क्या करता है, जानबूझकर हालातों में छोड़ता है, उसको तोड़ता है प्रभु, ताकि वो व्यक्ति याद रखे कि मुझे हवा में तैरना नहीं है, मुझे जमीन पे क्या करना है, चलना है, जमीन पे पाँव रखना है। हालेलुया। आपने अक्सर देखा होगा लोग इतना अपने आप में खो जाते हैं, अपने बल में, अपने सामर्थ में, अपने पैसों में, कि वो भूल जाते हैं कि वो जमीन पे खड़े हैं या नहीं ना, वो कहाँ दिखाई देते हैं, हवा में। प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर को मालूम है ठिकाने पे कैसे लाना है। हालेलुया। तो प्रभु क्यों अपने लोगों को ठिकाने पे लाना चाहता है, क्यों उन्हें वो तोड़ना चाहता है, क्या कारण है, क्या परमेश्वर का मकसद है। हालेलुया। यदि परमेश्वर मुझे तोड़ रहा है, यदि परमेश्वर आपको इन दिनों में तोड़ रहा है, ऐसी कोई परिस्थिति आपके जीवन में आकर खड़ी है जो प्रार्थना के बाद भी नहीं जा रही है। हालेलुया। ऐसी कोई बीमारी जो प्रार्थना के बाद भी नहीं जा रही है, हमें क्यों ऐसा हो रहा है, क्या कारण है, क्यों परमेश्वर तोड़ रहा है हमें। प्रेज द लॉर्ड। बहुत सारे लोग बोलते हैं अरे बाप रे क्या करूं, समझ में नहीं आ रहा है, सारी चीजें मेरे अगेंस्ट में हैं, सारी चीजें मेरे फेवर में जब पहली होती थी वैसा आज नहीं है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कुछ करने जाता हूं उल्टा हो जाता है, किसी से बात करने जाता हूं वो झगड़ा करता है, सारी चीजें मेरे लिए क्या हो रही है, उल्टी हो रही है, उल्टी हो रही है। प्रेज द लॉर्ड। क्या हो रहा है प्रभु, ऐसा क्या हो रहा है। हम कई बार बोलते हैं परमेश्वर हमारे जीवन में इस प्रकार की हालतों को क्यों रखता है, अर्थात परमेश्वर हमारे अंदर टूटने की अनुमति हमें क्यों देता है, क्यों वो टूटने हमें देता है। परमेश्वर को हमको संभालना चाहिए, परमेश्वर ने तो हमारे हाथ पकड़ के रखना चाहिए। प्रियो, इसके पीछे कई सारे कारण हैं। एक कारण उसमें से मैं बताना चाहता हूँ। पहला कारण क्या है, किसी को कुछ दिखाई दिया, आया कुछ, क्या कारण है पहला, परमेश्वर चाहते हैं कि आप उन्हें पाए। परमेश्वर क्या चाहता है कि हम उसकी खोज करें, उसको प्राप्त करें। मनुष्य विश्वास करता है, उसके पीछे भी कंडीशंस होती है। कौन सी कंडीशन, कि प्रभु मुझे तू नहीं चाहिए, मुझे तेरी क्या चाहिए, आशीष चाहिए। मैं आपको पूछना चाहता हूं कि आपको यीशु चाहिए कि आपको यीशु की आशीष चाहिए। देखो कुछ ही लोग बोल रहे हैं मुझे यीशु की आशीष चाहिए, और बाकी मन में क्या बोल रहे हैं, प्रभु तू नहीं मिलेगा तो चलेगा पर मुझे तेरी आशीष चाहिए। बूढ़ी औरत मर जाए तो चलेगी परंतु उसकी प्रॉपर्टी मुझे चाहिए। खरोखर आहे की नाही, ऐसी है। म्हातारी मेली तरी चालते, परवा नाही, परंतु तिच्या बँकेमधले पैसे मला भेटले पाहिजे,
तऱ्हेचं काही घेणं नाही. हालेलुया हालेलुया. देवाविषयी आमची समज तशीच आहे. आम्ही भक्तीला येतो, प्रभू फक्त आम्हाला आशीर्वाद दे, आणि एवढा जास्त आशीर्वाद झाला तेवढा जास्त मग आम्ही काय करतो, तुला विसरून जातो. मग यीशु कुठं और मग प्रार्थना कुठं. हालेलुया हालेलुया. इसलिए परमेश्वर के पास एक उपाय है. वो क्या करता है मालूम है? बीच में धीरे धीरे हमें क्या करता है, तोड़ने की प्रक्रिया में लगा रहता है. हालेलुया हालेलुया. वो स्वयं से आपके जीवन में 99 आशीषें देता है, एक को छोड़ के. प्रेज द लॉर्ड हालेलुया. क्योंकि वो जानता है वो भी 100 वाली भी आशीष दे दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, मुझे भूल जाएगा. प्रेज द लॉर्ड. प्रियो, परमेश्वर क्यों हमें तोड़ना चाहता है, क्यों हमारे हृदय को तोड़ना चाहता है, हमारे मन को क्यों तोड़ना चाहता है? क्योंकि पथरीला हृदय परमेश्वर की संवेदना को अनुभव नहीं कर पाएगा. अंदर से प्रभु तोड़ना चाहता है, पश्चाताप हमारे अंदर लाना चाहता है, परिस्थितियों के द्वारा प्रभु में मोल्ड करना चाहता है, क्योंकि वो चाहता है कि आप उन्हें प्राप्त करने की कोशिश करें. आमेन. मेरे साथ आप निकाले दूसरा इतिहास 7:14. उसके बाद दूसरा इतिहास 7:14, 13 भी पढ़िए. दूसरा इतिहास 7, 13 और 14. यदि मैं आकाश को ऐसा बंद करूं कि वर्षा ना हो, या टिड्डियों को हाँ देश उजाड़ने की आज्ञा दूं, हाँ या अपनी प्रजा में हाँ मरी फैलाऊं, तब यदि मेरी प्रजा के लोग, हाँ यदि मेरे प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं, दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर, हाँ मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे, हाँ अपनी बुरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग से सुनकर उनका पाप क्या करूंगा, क्षमा करूंगा. अब देखिए यहाँ पर शुरुआत में प्रभु क्या कहता है, प्रभु के वचन में क्या लिखा है, ध्यान से सुनिए क्या लिखा है. क्या तैयार है? तैयार है, बाकी पूरे पीछे वाले तैयार नहीं है, ये वाले भी तैयार नहीं है, बालकनी वाले भी तैयार नहीं है. प्रेज़ द लॉर्ड. क्या तैयार है? तो आलू तैयार है. क्या तैयार है? मनोहर भाव आप तैयार है? मनोहर भाव तैयार है. मनोहर भाव भी पूछा था आप काय के लिए ताली बजा रहे हैं. जब सबको बोलूंगा तो सब ताली बजाना, जो एक को बोलूंगा तो एक बजाना. ठीक है, तो कृपया ध्यान से सुनिए. परमेश्वर क्या कहता है, यदि मैं आकाश को ऐसा बंद करूं कि वो क्या न दे, वर्षा न दे. यानी परमेश्वर बोलना चाहता है कि मैं आकाश को बंद करूंगा, किसके लिए, कि वर्षा ना हो. फिर प्रभु क्या कहता है, मैं टिड्डियों को देश उजाड़ने की क्या करूं, आज्ञा दूं. फिर आगे लिखा है, या अपनी प्रजा में मरी फैलाओ. प्रभु किसमें मैं मरी फैलाना चाहता है, अपनी प्रजा में. हालेलुया हालेलुया. परमेश्वर खुद अपने लोगों के बीच में मरी फैलाने की बात कर रहा है. प्रभु कह रहा है कि मैं देश को उजाड़ दूंगा टिड्डियों को आज्ञा देकर. मैं आकाश को ऐसा बंद करूंगा ताकि आकाश में से क्या ना हो, वर्षा ना हो. और जब ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा मालूम है, फिर लोगों को ध्यान में आएगा, है ना, आम्ही चालू प्रकाशात त्याचा प्रकाश. कब याद आता है, जब आकाश में से वर्षा नहीं होगी, जब टिड्डियां हमारी फसल को खा जाएगी, जब देश में हमारे लोगों में अकाल पड़ेगा, जब हमारे बीच में मरी फैलेगी, तब हम अपने आप को हारा
कि तुम उस समय क्या करोगे, मेरे सामने आकर मेरी प्रार्थना करोगे और प्रार्थनाओं के द्वारा तुम मेरी खोज करोगे। और जब तुम खोज करोगे, जब तुम पश्चाताप करोगे, मैं उस देश को जो का त्यों कर दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। कई बार हम लोग कहते हैं कि प्रभु हम तेरी आराधना करते हैं, हम बुरा तो कुछ नहीं करते हैं, हम तेरी भक्ति करते हैं, हम विश्वास करते हैं, परंतु हमारा पड़ोसी हमें सताता है। हालेलुया। उसके सताने के पीछे भी एक मकसद है। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, हम लोग सिद्धेश्वर नगर में थे। मुझे अब वो घटना याद आ रही, इसके पहले भी मैंने शायद ये घटना बताई होगी। हमें हमारे पड़ोसी बड़े सताने वाले भी है। पहले सामने वाला भी पड़ोसी सताने वाला, बाजू वाला भी पड़ोसी सताने वाला, और ये बाजू वाला भी पड़ोसी झगड़ा करने वाला, सताने वाला। पर प्रभु का धन्यवाद हो, उन दिनों में कभी भी हमारे जुबान से उनके लिए गलत शब्द नहीं निकले और ना ही उनके साथ हमने झगड़ा किया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। हम देख सकते हैं कि हमारे जीवन में ऐसा क्यों होता है। हम कई बार प्रभु को पूछते हैं कि प्रभु हम तो तेरी सेवा करने वाले हैं, हम तेरी महिमा करने वाले हैं, हम तेरे नाम को जलाल देने वाले हैं, हम तेरी भक्ति करने वाले हैं, हम तेरे नाम से उपवास करने वाले हैं। हमारे पड़ोसी हमारे साथ ऐसा क्यों बर्ताव करते हैं। हालेलुया। उनको वैसा बर्ताव करने दो, परंतु उस समय क्या हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। क्या हम उस समय उनके सामने जाकर, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, मोटे कुसुम भांडण को लगता आप सांगतो आता येशूची बाजू आहे ना, कुछ लोग क्या बोलते पावते भाऊ मी दोनदा सांगतो म्हणते, तिसऱ्यांदा सांगणार नाही, तिसऱ्यांदा मग येशूने मी म्हणतो क्षमा मागतो म्हणते, म्हणतो का आपण चांगलं भांडण करू दे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो वहां पर आपकी परीक्षा हो रही है, प्रभु देखना चाहता है आपके अंदर धीरज है या नहीं। आपका वो स्ट्रगल प्रभु देखना चाहता है कि आप कितने विश्वास योग्य हैं, आप कितने परमेश्वर की ओर अपना ध्यान लगाने वाले हैं। प्रभु की स्तुति हो। यहां पर हम देख सकते हैं कि प्रभु कहता है कि वर्षा होने नहीं दूंगा, मरी फैलाऊंगा तुम्हारे अंदर, तब तुम क्या करोगे, मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर क्या करेंगे, कब प्रार्थना करेंगे, जोपर्यंत रट्टा पडत नाही, दंडा पडत नाही तोपर्यंत आमच्या लोकांना प्रार्थना करायची आठवण। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। म्हणजे याचा अर्थ काही उलट्या गोष्टी जर घडत असेल तर घडू द्या। देवाची इच्छा आहे की तुम्ही त्या ठिकाणी दीन होऊन प्रार्थना करावी आणि प्रार्थनेच्या द्वारे आम्ही देवाला काय करावं, उसकी हम खोज करें, उसे ढूंढें, उसे प्राप्त करें। हालेलुया। जब चैन होता है प्रियो, आपने देखा होगा कि जब अक्सर हमारे जीवन में चैन होता है, आराम होता है, कोई स्ट्रगल नहीं होती है, सारी चीजें मन के मुताबिक होती है, तब हम देखते हैं कि धीरे 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 यहोवा के विषय में हमारे अंदर क्या होती है, यहोवा को बोलने की आदत हमारे अंदर निर्माण होती है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अब्राहम की परीक्षा परमेश्वर ने क्यों ली। क्या परमेश्वर को ऐसे मन में आता है, ऐसे परमेश्वर कुछ कर लेता है हमारे लिए, आगे देखा हमारा कर, ऐसा हमारा परमेश्वर नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अब्राहम को परमेश्वर ने क्या कहा था उत्पत्ति 12 अध्याय में कि मैं तुझे अपनी खुद की संतान दूंगा और तेरे द्वारा मैं बड़े वंश को क्या करूंगा, निर्माण करूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और बाइबल में लिखा है कि वो जब 100 साल की उम्र का था, परमेश्वर ने उसे क्या दिया, बेटा दिया, जिसका नाम क्या है, इसहाक। उसका नाम क्या है, क्या आप तैयार हैं इसके लिए, सुनने के लिए? आमीन, हालेलुया। तो हम देख सकते हैं कि बेटा जब दिया तो हम देखते हैं कि पहला बेटा, एकलौता बेटा, और एकलौता बेटा होने के नाते हम देख सकते हैं कि सारा समय अब्राहम का किस में जाने लगा, बाबू बाबू पेड़ा खादेगा बाबू, लाडू खादेगा बाबू, जेवण करते का बाबू, असं करता करता प्रार्थना विसरून गेला बाबू, मोठा बाबू। हालेलुया,
हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर बोल रहा है यार बेटा किसने दिया? मैंने दिया। हालेलुया। और कब दिया? बुढ़ापे के समय में दिया। जब दिया तो आशीष के पीछे दौड़ रहा है, अपने बेटे के पीछे पूरा समय दे रहा है। फोकस अब किसके ऊपर है? इसहाक है ना, लाला सा बाबू। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आपके घर में भी आपके लाडले बच्चे हैं ना, आपके लाडले बच्चे, तुम तो प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर देख रहा है यार, अब्राहम में थोड़ा तो भी फर्क पड़ा है, मेरे भक्ति के विषय में फर्क पड़ा है। अब्राहम मेरी जैसी पहले आराधना करता था, पहले प्रार्थना करता था, वैसे नहीं कर रहा है। जैसे पहले मेरी खोज करता था वैसे नहीं कर रहा है। अब प्रभु के पास बराबर रिमोट कंट्रोल है। हालेलुया। प्रभु दर्शन में आता है, बोलता है हे अब्राहम, बोलो प्रभु क्या करना है? मोरिया पर्वत पर जाना और अपने बेटे को बलिदान के रूप में चढ़ाना। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु वो मांग रहा है जिसे उसने कब पाया? 100 साल की उम्र में। हालेलुया। अब देखिए ये साधारण बात नहीं है, ये बहुत बड़ी घटना है, ये अटैक लाने वाली घटना है, ये विचार करने वाली घटना है। परमेश्वर बोलता है कि तेरा बेटा जो है ना, जो तुझे मैंने 100 साल की उम्र में दिया है, मैं चाहता हूं कि मोरिया पर्वत पर जाकर उसको बलिदान के रूप में चढ़ा दे। हालेलुया। क्या परमेश्वर को और कोई प्राणी नहीं मिला? हालेलुया। चढ़ाने को किसके लिए बोल रहा है परमेश्वर? अपने खुद के बेटे को, और उस बेटे को जो 100 साल की उम्र में अब्राहम ने अपने जीवन में प्राप्त किया। हालेलुया, हालेलुया। वहां पर टेस्ट था, वहां पर परीक्षा का समय था। अब्राहम के लिए चुनौती थी कि अब वो क्या करे, क्या वो परमेश्वर की आज्ञा को माने या परमेश्वर को कहे कि प्रभु मैं ऐसा नहीं कर सकता हूं, आप यदि मुझे संपत्ति मांगे तो मैं संपत्ति देने के लिए तैयार हूं। हो प्रभु, यदि तू मेरी मौत मांगे तो मैं अपने आप को देने के लिए तैयार हूं, मेरे बेटे को कुछ ना कर। ऐसा अब्राहम ने बोला नहीं, हे प्रभु तू यदि बेटा चाहता है तो बेटा बलिदान के रूप में चढ़ाने के लिए मैं तैयार हूं। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और जब ये पर्वत के ऊपर गया, उस वेदी के ऊपर इसहाक को बिठाया। अब सुना उसके ऊपर वो लगाने वाला है, शीर काटने वाला है, उसके पहले परमेश्वर की आवाज आती है, हे अब्राहम अपने आप को रोक, क्योंकि मैं जान चुका हूं अभी भी तू मेरा भय मानने वाला है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसका मतलब है परमेश्वर जानबूझ के कुछ करता है, हमें हिलाने का प्रयत्न करता है, ये देखने के लिए कि क्या मैं उसकी आराधना करने के लिए अभी भी तैयार हूं, क्या अभी भी मैं उसका भय मानने के लिए तैयार हूं। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और यदि प्रियो ऐसी हरकत परमेश्वर मेरे जीवन में और आपके जीवन में कर रहा है तो ये अच्छे संकेत मेरे और आपके जीवन के लिए है। रोना नहीं है, निराश होना नहीं है, प्रभु का धन्यवाद देना है कि प्रभु इसके द्वारा मैं दिखाऊंगा मैं तेरा बेटा तेरी बेटी हूं। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यहां पर परमेश्वर कहता है कि उस देश को मैं क्या करूंगा? उस देश में मैं बरसात आने नहीं दूंगा, तुम्हारे बीच में जो मेरे लोग हैं उनके बीच में मैं मनी को फैलाऊंगा। क्यों लिखा है? तब तुम क्या करोगे? मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं, जो मेरे कहलाते हैं वो मेरी खोज करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यदि आप खोज नहीं कर रहे हैं, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु के पास आपके लिए प्रावधान है। हालेलुया। वो आपको क्या करेगा? बीच में से छोड़ेगा। हालेलुया। हड्डी टूटा का दर्द होते, अरे मां कबरिंदर को हाय लगा कष्ट करू। हालेलुया। उसस जो काय करते धीरे जे अरे मैं कहते अरे बाबा देवा हाय सब उठे है ना, बराबर किसका स्मरण आता है? परमेश्वर का आता है। प्रभु की स्तुति हो। ऐसी परिस्थितियां भी हो, हमें परमेश्वर का स्मरण करने के लिए याद दिलाती है। कुछ है उद्देश्य परमेश्वर का ऐसी परिस्थितियों में। यहां पर परमेश्वर कहता है कि यदि मैं आकाश को बांधता हूं कि वर्षा न हो, यदि मैं मनी को फैलाता हूं ताकि लोग पीड़ित हो, इसके पीछे ये कारण है कि मेरे लोग मेरी खोज
क्योंकि प्रभु चाहता है कि उसके तरफ से आप और मेरा ध्यान ना भटके। हालेलुया। बाइबल पाहिलं का तुम्ही? नवरा बायकोने बाजारात जाताना सगळ्यात जास्त बायको लक्ष असते नवऱ्याकडे असते. कशासाठी असते? इकडे तिकडे मानवरा काय ते करणार का? हालेलुया. पाहिल्यानंतर आपा का बरे बरं तुम्ही असं करता का आमच्या काकासाठी? हालेलुया. और घर का आने के बाद हाँ पाप तो बंदे काय करते तुम्ही? हालेलुया. और बेचारे के समझो गलती से भी नजर गई होंगे तो भी हाँ जमता नहीं, पूरा नजर इधर नहीं था. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. सामने से अप्सरा भी जाएंगे तो भी नजर किसकी तरफ? बीवी का कहना होता है. प्रेज द लॉर्ड. प्रभु का धन्यवाद हो. उससे भी बड़ा चलने वाला परमेश्वर हमारा है. हालेलुया. बाइबल में लिखा है, मैं अपने मुंह से नहीं बोल रहा हूं, बाइबल में लिखा है कि वो जलन रखने वाला परमेश्वर है. इसका मतलब है प्रभु चाहता है कि उसके तरफ किसका ध्यान हो. जब हमारा ध्यान भटकता है तो प्रभु क्या करता है? चिमटी है. हालेलुया. धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद. जब चिमटी काटायला देवाला माहित आहे कधी काटायला. और यदि चिमटी और काट आके समझ लेना कि वो आपका ध्यान किसी तरफ लगाना चाहता है उसके बाद जब लग जाता है. बाइबल में लिखा है, फिर से यहाँ पर अंत में क्या लिखा है कि उनके देश को मैं क्या करूंगा? जो का प्रयोग करूंगा. हालेलुया. हालेलुया. बार बार कुछ आपके जीवन में हो रहा है, अनहोनी हो रही है. इसका मतलब समझिए कि आपको करना है और वो क्या है? परमेश्वर के करीब जाना है. हालेलुया. 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 प्रेज द लॉर्ड. प्रभु चाहता है कि आप उसके सामने जाएं. प्रभु चाहता है कि आप उसकी खोज करें. जिस समय से आप खोज करना शुरू करेंगे प्रभु को लगेगा अब पूरा ध्यान किसकी तरफ लग गया? इसका मेरे तरफ. हालेलुया. तो प्रभु सारी परिस्थितियों को क्या करेगा? बदल देगा. आमीन. मैं आपको बताना चाहता हूँ ये बहुत बड़ा इस सीक्रेट है प्रियो. प्रभु की स्तुति हो. प्रभु कहता है कि आप कुछ भी मत करो, आप केवल मुझे निहारो. आमीन. हालेलुया. और इसलिए परमेश्वर का सेवक पौलुस कहता है कि मैं परमेश्वर का क्या हूं? दीवाना हूं. क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी ओर अपना ध्यान लगाएं, हम उसकी महिमा करें, उसकी खोज करें, उसे ढूंढें, उसे प्राप्त करें. और जब हम प्राप्त करने के लिए उसके पीछे लग जाते हैं प्रियो, प्रभु की स्तुति हो, बाकी चीजों को बदलने के लिए हमारे परमेश्वर को समय नहीं लगेगा. हालेलुया. हालेलुया. हम क्या करते हैं? उल्टा करते हैं. हम चीजों को संवारने के लिए लग जाते हैं और चीजें संवरती उल्टी क्या हो जाती है? बिगड़ती. प्रभु बोलते ठीक है संवारते बैठ. और प्रभु क्या करता है? और चीजों को क्या करता है? टेढ़ा मेढ़ा करता है. हाँ असं बरोबर. म्हणजे सांगायचं अर्थ आगे तेल बरोबर टाकते असं करते का? ठीक है. तू चीजों को संवारते बैठ. आज भी लोग ऐसे ही करते प्रभु. चीजों को संवारने में हमारा विश्वास है. प्रभु का धन्यवाद हो. जब हम चीजों से अपना ध्यान निकालते हैं और चीजों को संवारने के पीछे से हम हट जाते हैं और प्रभु को बोलते कि प्रभु अब मेरे बस की बात नहीं है, तू कर प्रभु, तेरी महिमा मेरे जीवन के द्वारा होने दे. प्रभु का धन्यवाद हो. प्रियो चीजें अपने आप संवर जाएंगी. हालेलुया. हालेलुया. आप चीजों को संवरना चाहते हैं कि परमेश्वर आपके चीजों को संवारे. हालेलुया. क्या चाहते हैं आप? परमेश्वर चीजों को संवारे या आप खुद उन चीजों को संवारे? बोलिए क्या चाहते हैं आप? क्योंकि हम संवारने के लिए जाते हैं उलट होऊन जाते ना. भाजी चांगली करायला गेलो 10 मिनिट पडलं. हालेलुया. आप कुछ करने के लिए गया और उल्टा हो गया. प्रभु का धन्यवाद हो. जब आप प्रभु की खोज में लग जाते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद हो, चीजें बेहतर हो जाती है. हालेलुया. और इसलिए प्रिय परमेश्वर जानबूझकर में हालात में छोड़ देता है, उस स्थिति में छोड़ देता है कि मैं आप उसकी खोज में लग जाए, उसे प्राप्त करें. आमीन. दूसरी बात हम देखें, क्यों परमेश्वर में टूटने की
हमारे जीवन में अनुमति वो देता है। दूसरी बात है, क्या है? परमेश्वर चाहते हैं कि आप उनका क्या करें? भय माने। परमेश्वर चाहता है कि आप उसका क्या माने? भय माने। इब्रानियों की पत्री आप मेरे साथ निकाले, 12 अध्याय 6वां और 7वां पद। इब्रानियों की पत्री 12 अध्याय 6वां और 7वां पद। क्या लिखा है? ध्यान से सुनिए क्या लिखा है। हाँ, आप पढ़ो पढ़ो। और जिसे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। हाँ, 7, 6 और 7 पूरी दो बार बोला। क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है, हाँ, प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, उसकी वो क्या करता है? ताड़ना भी करता है। और जिसे पुत्र बना लेता है, जिसे वो अपना पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। उसे वो क्या लगाता है? कोड़े भी लगाता है। कोड़े लगाता है। किसको कोड़े लगाता है? परमेश्वर पुत्रों को कोड़े लगाता है। यहाँ पर पुत्रियों को हंसने के लिए मौका है। हमें पुत्र और पुत्री एक ही है। मैं तो आपके क्या लक्षा गया, पुत्रों को कोड़े लगने चाहिए, पुत्रियों को नहीं, है ना? पुत्र पुत्रिया परमेश्वर की नजर में एक है। तो परमेश्वर अपने पुत्रों को कोड़े क्यों लगाता है? हाँ, क्यों लगाता है? थोड़ा और आगे पढ़िए, क्या लिखा है उसमें? तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो। हाँ, तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो। परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर, हाँ, परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर, ध्यान देने वाली बात है, पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करता है। हाँ, तुम्हारे साथ पुत्र जानकर तुम्हारे साथ वो क्या करता है? बर्ताव करता है। वह कौन सा पुत्र है हाँ, जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता? वो कौन सा? हाँ, पिता है पिता है जो अपने पुत्र की क्या नहीं करता? ताड़ना नहीं करता या शिक्षा नहीं देता है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं परमेश्वर अपनों को ही ताड़ना देता है, अपनों को ही वो क्या करता है? शिक्षा देता है, क्योंकि वो उनसे क्या करता है? प्रेम करता है। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं एक बहुत बड़ा उदाहरण इजराइल के संबंध में हमें न्यायों की किताबें पढ़ने के लिए मिलता है। न्यायों के किताब के अंदर हम देख सकते हैं कि इजरायली लोग जब सब कुछ ठीक ठाक रहता था, सारी चीजें विश्रामदायक रहती थी, हम देखते हैं कि ये लोग परमेश्वर का भय मानना छोड़ देते थे, परमेश्वर की आराधना करना छोड़ देते थे। फिर हम देखते हैं कि परमेश्वर जब ये भय मानते नहीं है, परमेश्वर की आज्ञाओं का जब ये उल्लंघन करते हैं, लिखा है परमेश्वर के पवित्र शास्त्र में, परमेश्वर इनको इनकी हालात के ऊपर क्या करता था? छोड़ देता था। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब परमेश्वर आपको अपनी हालत में छोड़ देता है, इसका मतलब है कि आपको परमेश्वर संवारना चाहता है। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि जब परमेश्वर इस्राएली लोगों को अपने हालत में छोड़ देता था तो क्या होता था मालूम है? कि इनके विरोधी इनके ऊपर आक्रमण किया करते थे, इनकी फसलों को नष्ट किया करते थे, और ये इतने अत्यंत अधिक भयभीत हो जाते थे शत्रु के कारण, जिसके चलते वो क्या करते थे? परमेश्वर के सामने आकर परमेश्वर से वो क्या करते थे? विनती करते थे कि प्रभु अब क्या करें, तू ही हमारा बचाने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। फिर से परमेश्वर इनको बचाने के लिए एक न्यायी को खड़ा करता था, और उस न्यायी के द्वारा परमेश्वर संपूर्ण जो शत्रु है, उसकी सेना है, उसके द्वारा उस न्याय के द्वारा परमेश्वर उनको हरा देता था, उनको विजय दिलाता था। फिर से सारी चीजें क्या हो जाती थी? सारी चीजें आसान हो जाती थी। हालेलुया। ये कब होता था मालूम है? जब इजरायली लोग परमेश्वर का भय मानना छोड़ देते थे, परमेश्वर की आराधना करना छोड़ देते थे, परमेश्वर का गौरव करना छोड़ देते थे, परमेश्वर क्या करता था? इनके बीच में आ जाता।
प्रभु बोलता था ठीक है, तुम मेरा भय नहीं मानते हो, तुम मेरी आज्ञा का पालन नहीं करते हो, अब आप देख लो अपने आप का। और परमेश्वर की स्तुतियों की ऐसे हालात में हम देखते हैं कि शत्रु इनके पर हावी हो जाता था। आप न्यायियों की किताब को अच्छे से घर जाकर बाद में पढ़िए कि इजरायली लोगों के साथ क्या क्या होता था। और हम देखते हैं कि फिर से परमेश्वर के सामने आते थे, फिर से परमेश्वर को वो स्मरण करते थे। प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो, आपकी और मेरे जीवन में कहीं ना कहीं प्रतिकूल परिस्थितियां हमारे जीवन में इसलिए प्रभु पैदा करता है कि हम परमेश्वर का भय मानना ना छोड़े। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मनुष्य है, मनुष्य के मन में कई बार वो भूल जाता है कि उसे किसका भय मानना चाहिए, परमेश्वर का भय मानना। हालेलुया। और इसलिए परमेश्वर कई बार जानबूझकर वो ऐसी हालत हमारे जीवन में होने देता है कि हम टूट जाए, ताकि हम परमेश्वर का फिर से स्मरण करें और हम अपने परमेश्वर का क्या करें, भय माने, हम अपने परमेश्वर की क्या करें, आराधना करें। और एक वचन हम निकालेंगे, नेक्स्ट हम देखेंगे भजन संहिता 34, 18, 19। भजन संहिता 34, 18, 19। परमेश्वर चाहता है कि आप उसे अपने जीवन में अनुभव करें, महसूस करें। हाँ, यहोवा किसके मन वालों के समीप रहता है, टूटे मन वालों के समीप रहता है और पीछे हुओं का क्या करता है, उद्धार करता है। 19वां पद। हाँ, धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो हैं, परंतु यहोवा क्या करता है, उन सब से उनको क्या करता है, मुक्त करता है। अब परमेश्वर किसके करीब आया करता है, वचन में लिखा है जो टूटे मन वाला है। प्रियो, जो लोग अपने आप को कठोर करते हैं वे कभी भी परमेश्वर को अपने समीप नहीं आएंगे, पर जिन्होंने अपने मन को परमेश्वर के सामने तोड़ा है, जिन्होंने परमेश्वर के सामने पश्चाताप किया है, जो दिन और नम्र होकर परमेश्वर को ढूंढते हैं, जो परमेश्वर की खोज करते हैं, बाइबल कहती है उनके वो समीप रहता है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर हमारे जीवन में अंदर से कई बार ऐसी परिस्थितियों को निर्माण करता है कि हम मन में टूट जाए। हमारा मन परमेश्वर के सामने टूटा हुआ मन परमेश्वर को दिखाई दे, जिसके चलते वो परमेश्वर हमारे जीवन में काम करे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अक्सर हमारे जीवन में हम जब कठोरता के साथ चलते हैं तब हम परमेश्वर को कई बार अनुभव नहीं कर पाते, पर जब आप दीन होते हैं, टूटे हुए मन के साथ परमेश्वर के सामने खड़े हो जाते हैं, आराधना करते हैं, रोते हैं, आप देखेंगे उस समय आप परमेश्वर की उपस्थिति को क्या करते हैं, महसूस करते हैं। प्रभु की स्तुति हो कि हमें परमेश्वर अंदर से तोड़े, ये हमारे लिए अच्छा है। प्रियो, हमारे मन को प्रभु तोड़े, हमारे मन की कठोरता को प्रभु नष्ट करे। आज भी बहुत सारे लोगों ने अपने मनों को कठोर किया है, ये कहकर कि मैं किसी को क्षमा नहीं करूंगा, मैं किसी का नहीं सुनूंगा। हालेलुया, हालेलुया। कई बार ऐसे मन के भाव कई लोगों के जीवन में दिखाई देते हैं। उनका कहना होता है कि हम किसी की नहीं सुनेंगे, उनका कहना होता है हम किसी को नहीं मानेंगे, हम किसी के सामने नहीं झुकेंगे। हालेलुया। पुष्पा 2, पुष्पा 3 ये है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और वो कोई काम का नहीं है। बाइबल हमें नम्रता के विषय में सिखाती है, और आज लोग उन झूठी चीजों को पर्दे के ऊपर देख कर बोलते हैं, हाँ मुझे विचार लगा, तरस भी लगना चाहिए, मैं तो जाना नाही। हालेलुया। पण पत्रिका दिली का, पत्रिका व्हॉट्सअपवर पाठवली ना, नाही व्हॉट्सअपवरची पत्रिका जमत नाही, काय पाहिजे, घरी आणून दिली का। हालेलुया। अरे यार कुठे पाठवून देणार, असं समजा नको जाऊ, काय एवढं समजत नाही।
हालेलुया. लग्नात गेला तर गेला, पण जर लग्नावाल्याने विचारलं मला तू कुठे विचारलंच नाही, जेव्हा सांगितलंच नाही, बोललंच नाही कोणी वाचून, अरे बाबा तू लग्नात गेला होता की मान सन्मान घ्यायला गेला होता. हालेलुया. बहुत सारे लोगों को परेशानी होती, अरे म्हणते आमचे नाटक एवढे भारी आहे, म्हणते भाऊ म्हणते काय करा, कोणाचं कसं सावळ समजत नाही म्हणते. हालेलुया. की मेंटॅलिटी कशी, मला चहा विचारलं नाही, दुपारचे जेवण विचारलं नाही, आणि मग हा फुगून जातो. कुठं चाललं म्हणते काऊन हो कोणीच विचारत नाही म्हणते. हालेलुया. हालेलुया. अरे कौन आपको पूछना चाहिए? प्रेज द लॉर्ड. इसका मतलब है आप अभी भी ढीठ हो, मन की ढीठ हो. ये स्वभाव परमेश्वर को पसंद नहीं है. आत्मसम्मान होना जरूरी है. कोई आपका अनादर करे वो अलग बात है, पर हम कई बार इतने अपने आप को तैयार करते, ढीठ बनाते हैं कि कोई किसी के सामने हम विनम्र होने के लिए तैयार नहीं है. प्रभु बोलता है ऐसे मन वाला कभी भी मेरे समीप नहीं होगा. हालेलुया. और ना ही मैं उसके समीप होगा. परंतु यहां लिखा है कि टूटे मन वालों के समीप वो रहता है. ये कितने आनंद की बात है प्रियो, कि परमेश्वर के सामने जब हम टूट जाते हैं, परमेश्वर के सामने जब हम बिखर जाते हैं, परमेश्वर के सामने जब आंसू बहाते हैं, हमारा परमेश्वर हमारे करीब होता है. हालेलुया. हालेलुया. वो अभिमानियों के साथ नहीं होता है, वो घमंडियों के साथ नहीं होता है, जो व्यर्थ की बड़बड़ करता है उसके साथ नहीं होता है, जो व्यर्थ बातें करता है उसके साथ नहीं होता है, जो घमंड से भरी हुई बातें करता है उसके साथ नहीं होता है, परंतु जो दीन और नम्र प्रभु के सामने बनाता है, वो हालेलुया उसके साथ वो प्रभु होता है. हालेलुया. हालेलुया. बाइबल कहती है दाऊद के पास वो गोलियत से लड़ने के लिए कोई भी औजार नहीं था, कोई भी शारीरिक बल नहीं था, परंतु वो जानता था कि मेरे साथ मेरा यहोवा परमेश्वर है, जो मेरी ओर से होकर गोलियत के साथ लड़ेगा. हालेलुया. हालेलुया. प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो. वो विनम्रता आज आपके और मेरे जीवन में होनी चाहिए कि प्रभु मैं नहीं परंतु आप मुझ में होकर कार्य करें. हालेलुया. क्योंकि टूटे मन वालों के बीच में ही वो रहता है और किसी के पास नहीं. हालेलुया. और जिनके पास परमेश्वर है, जिनके समीप परमेश्वर है, उनके जीवन में परमेश्वर की महिमा प्रकट होकर रहेगी. हालेलुया. हालेलुया. और लिखा है पी से हों का वो क्या करता है. हालेलुया. पी से हों का वो क्या करता है. हालेलुया. पीसा आटा कितने लोगों को मालूम है. गव्हाचा आटा किती लोकांना माहित है. आप रोटी गहू की बनाती है कि आटे की बनाती है. हालेलुया. हालेलुया. ये मान लीजिए गहू है ना. आप परमेश्वर के सामने जो भी प्रभु देखता है तो कैसे दिखाई देता है मालूम है. आटे के गेहूं के दाणे के बराबर. प्रेज द लॉर्ड. तुमच्याकडे किती गहू असला तर तुम्ही गव्हाच्या पोळ्या बनवता का. अरे तुम्ही बनवत नाही का असे प्रश्न. ये क्या बोल रहे हैं. हम तो अमेरिका के लोग हैं, ब्रेड पाव खाकर जीने वाले लोग हैं. ऐसा है क्या. हालेलुया. तो तुमच्याकडे गहू आहे का. क्या आप तैयार हैं. ये आज से तैयार है. अपना ठेका दिन लाएगा. प्रेज द लॉर्ड. क्या आप तैयार हैं. क्या आप तैयार हैं. बाजी तैयार है. तुम्ही बाजी सांगितलं. ठीक है. तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके घर में गेहूं 50 किलो बोरी भर के होगा है ना, पर आटा नहीं होगा. तो क्या आप गेहूं का रोटी बनाते हैं. क्योंकि बना ही नहीं सकते. तो गेहूं को क्या करना पड़ता है. आपके घर में 50 किलो गेहूं होगा, कोई काम का नहीं रोटी बनाने के लिए, जब तक वो पिसा. आता गव्हाला कुठे टाकते माहित आहे. पिसण्यासाठी चक्कीत टाकते. आणि ते मोठे दगड आहे असं कसं काय का असं बारीक 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 असा बारीक बारीक पावडर बनते. हालेलुया. हालेलुया.
हालेलुया, तब जाकर प्रभु उद्धार करता है। आपके विषय में वैसे तुम्ही खड्या गव्हासारखे प्रभू थांब, तुला चक्की टाका लागतात, चक्की टाकल्यावर हळूहळू काय होत आहे, आठा पडत आहे। कधी बोलणं बाकीच आहे, प्रभू डबल टाकते त्या चक्कीत पाहिलं का, मग तो पूर्ण कोंडा विला सब मिक्स होत मग हाता बनते। आता ते म्हणते आता पोळी बनवायच्या बाकीचं झाला। तीसरे वो का वो क्या करता है, इसका मतलब है जब तक आप प्रभु के सामने पूरे टूटेंगे नहीं, फूटेंगे नहीं, आटा बनेंगे नहीं, तब तक वो आपके लिए कुछ भी करने वाला। हालेलुया। हम बोलते प्रभु ये लोगों के जीवन में इतना कार्य क्यों हो रहा है, क्योंकि प्रिय उन्होंने अपने आप को तोड़ा है प्रभु के सामने। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कितने लोग अपने आप को तोड़ने के लिए तैयार है प्रभु के सामने। टूटेंगे, पीछे जाएंगे, हम क्या बोलते हैं, नो पीसी, प्रभु बोलता है पीसी। हालेलुया। हम क्या बोलते हैं, नो पीसी, बापा हे दगड ना पाडून पडत आहे तोपर्यंत ना त्या जात्यामध्ये घासत होता ते असं इकडून झटका, तिकडून झटका, वरून झटका, प्रेज द लॉर्ड, झटका, मग खाली फटका। हालेलुया। आटा खाली येते ना, मग आटा खाली आल्यानंतरच मग तो उपयोगाचं पात्र बनते। प्रेज द लॉर्ड। आप ऐसे गेहूं के दाने के बराबर है उसके, पर आप कैसे हो, निरुपयोगी। हालेलुया। प्रभु बोलता है कि जब तक इसको मैं नहीं घिसूंगा, है ना, जब तक इसे मैं नहीं पीसूंगा तब तक इसमें से क्या नहीं निकलेगा, आटा नहीं निकलेगा, चूरा बाहर नहीं निकलेगा। हालेलुया। बोले मुझे प्रभु चूरा बनाना चाहता है। हालेलुया। ऐसा कोई काम का प्रभु के लिए नहीं है ना, आप ऐसे परिस्थिति में कोई काम के नहीं है। जब आप चूरा हो जाते प्रभु के लिए, तब आप परमेश्वर के लिए इस्तेमाल का कारण बनते हैं। आमीन। तब परमेश्वर आपके ऊपर अपनी छाप लगाता है उद्धार की। इसलिए प्रियो, पाप के लिए, बुराई के लिए हमें टूटना है। परमेश्वर के सामने बोल रहे प्रभु मैं टूटने के लिए तैयार हूं। बोलिए मैं टूटने के लिए तैयार हूं। हालेलुया। जिनको टूटना नहीं है खड़े हो जाइए, घर के अंदर चले जाइए अपने। हालेलुया। क्योंकि आपके लिए प्रभु नहीं है, आज का संदेश आपके लिए आज नहीं है। आमीन। हालेलुया। और जो टूटेगा वही प्रभु के द्वारा आशीषित होगा। आमीन। वही परमेश्वर को महसूस करेगा, वही अपने आप के भीतर परमेश्वर की उपस्थिति को देखेगा। लिखा है टूटे मन वालों के बीच में उनके समीप वो रहता है। प्रियो, जब हम टूट जाते हैं, जब हम पीस जाते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद हो, टूटे मन वाले परमेश्वर को देखते हैं। आमीन। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। मैंने कई सारे बड़े बड़े सेवकों को देखा है, मैंने उन्हें पर्सनली इस बात को जानने का अनुभव किया कि उनके जीवन में एक और कुछ बड़ी बात नहीं है, वो कोई दूसरी तो बड़ी बात नहीं है। वो परमेश्वर के सामने नम्र और दीन होकर कहते हैं कि प्रभु तेरे बगैर मैं कुछ भी नहीं। हालेलुया। 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 जब ये विनम्रता हमारे जीवन में आती है, जब हम परमेश्वर के लिए फिर से जाते हैं, हम परमेश्वर के लिए टूट जाते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर हमें इस्तेमाल करना शुरू करता है, हमें अनुभव देना शुरू करता है, हम उसके प्रेजेंस को अपने जीवन में महसूस करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आप बात कुछ भी होंगे, परमेश्वर का धन्यवाद हो, आपको आपका पद परमेश्वर को कोई मैटर नहीं करता है। प्रभु एक ही चाहता है कि आप उसकी भट्टी में खाए जाए, आप उसके भट्टी में पीछे जाए। हालेलुया। जब तक पीछे नहीं जाएंगे वो आपके समीप होकर काम नहीं करेगा। बोलिए प्रभु मैं तेरे सामने टूटने के लिए तैयार हूं। प्रभु का तुम्हारे खाली पाड़ना रहेगा, हाड़ गिड़ तोड़ना रहेगा, असली है। प्रभु आपके मन के अंदर की कड़वाहट को निकालना चाहता है, आपके अंदर की बुराई को निकालना चाहता है, वो आपको जीरो बनाना चाहता है। जब तक जीरो नहीं बनेंगे
तब तक आप प्रभु के लिए हीरो नहीं। कितने लोग प्रभु के लिए हीरो बनना चाहते हैं? हीरो बनने के लिए सबसे पहले प्रभु के लिए जीरो बनना है। हालेलुया। जो अपने आप को पहले ही हीरो बोलते हैं, तो प्रभु हीरो है, प्रभु बोलते आसान नाम हीरो मौला। हालेलुया। मेरा हीरो तब बनता है जब वो मेरे लिए जीरो होता है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर के सामने जीरो हो जाए, दीन हो जाए, प्रभु को बोले प्रभु मुझे तू तोड़, मुझे तैयार कर। परमेश्वर हमें तैयार करेगा, और जो उसके लिए तैयार होता है प्रियो, उसके समीप हो रहता है। हम उसकी उपस्थिति को वहां महसूस करते हैं। वो चाहता है कि हम उसकी उपस्थिति को महसूस करें। हालेलुया। हमारे मन की कड़वाहट, हमारा ढीठपन परमेश्वर को महसूस नहीं करता है। हमारा कठोर मन परमेश्वर को खोज नहीं पाएगा। हमारा कठोर मन परमेश्वर को अनुभव नहीं कर पाएगा। जब हमारा मन टूट जाएगा, जब हमारा मन पीछा जाएगा, हम परमेश्वर को, उसकी उपस्थिति को महसूस करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए टूटना जरूरी है। बोले टूटना जरूरी है। पड़ोसी बोले टूटना जरूरी है। टूटना जरूरी है। टूटेंगे तो उसे महसूस करेंगे, उसको अपने समीप जानेंगे। हालेलुया।